है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जब से ये साल 2025 स्टार्ट हुआ था ना, तब से मैं आपको एक बात बोलते आ रहा हूं कि भाई इस ईयर में हमें वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो इससे पहले हमने विटनेस नहीं की। मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें जो हम कहते थे कि दिस इज इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल होती दिखी है मेरा भाई। और आज एक और ऐसी चीज हुई है, मतलब ये तो मेरी नजर में सबसे इम्पॉसिबल चीज थी जो पॉसिबल हो गई है। और ये है कांतारा चैप्टर 1 की ओटीटी रिलीज डेट। क्या सोचकर बैठे थे और क्या हो गया, कैसे हो गया, किस तरह से हो गया? अभी मैं शॉक हुआ हूं, मैं गारंटेड बोलता हूं आप लोग भी शॉक होने वाले। आप बोलोगे हैं ये क्या हो रहा है? ये मेरी नजर में कई लोगों के लिए तो गुड न्यूज है, लेकिन ज्यादा के लिए ये बैड न्यूज है मेरा भाई। कैसे, क्यों? डायरेक्ट भाई सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, चलते हैं अपडेट की तरफ कि हो क्या रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करना, ये नहीं कि भाई साहब अब लाइक ना करो, मस्ट लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। तो गाइस, यहां पर Amazon प्राइम वीडियो ने कांतारा चैप्टर 1 की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है मेरा भाई। कांतारा 1 भी जो थी वो Amazon प्राइम पर आई थी भाई, जो पार्ट 2 है वो भी Amazon प्राइम पर आएगा। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब कांतारा चैप्टर 1 थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, तब ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी नेशनल चेन्स की तरफ से और ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से कि भाई कांतारा चैप्टर 1 8 वीक्स 60 डेज, मतलब कि 60 डेज से पहले ओटीटी पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन Amazon प्राइम वीडियो ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि कांतारा चैप्टर 1 अभी 31 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। भाई क्या हो रहा है ये? देखो गाइस, ये मूवी ना 1,000 करोड़ मेरी नजर में बिल्कुल कर सकती थी, बट अब तो भूल जाओ ना, अब तो इम्पॉसिबल समझो। लेकिन मैं शौक इस वजह से हुआ कि ओम्बले फिल्म्स कर क्या रहा है। हमेशा से कोई ना कोई ऐसी चीज ओम्बले फिल्म से जरूर करता है जो नहीं करने होती। सालार के टाइम प्रमोशन नहीं की और अभी के टाइम भाई साहब इसको ओटीटी पर ठोक दिया। देखो, अभी कांतारा चैप्टर 1 की भाई 27 डेज, चलो यार आज का दिन भी मान लो, लगभग 860 करोड़, 860 करोड़ कमा लिया इस मूवी ने। अब हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर भी बन चुकी, पीछे बचता है 140 करोड़। इस मूवी ने भाई साहब देखो मतलब कि ये प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में नेशनल चेन्स पर भी आई, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, हर लैंग्वेज में नेशनल चेन्स पर आई। और जो मूवी नेशनल चेन्स पर आती है उसकी डील होती है कि वो मूवी 60 डेज तक भाई साहब ओटीटी पर नहीं आ सकती। अब देखो ना, बाकी बातों को तो छोड़ो, सबसे पहले भाई 860 करोड़ अभी तक, पीछे भाई साहब 140 करोड़ बचता है। लेकिन दिन कितने बचते हैं आप गई जरा वो देखो। दिन बचते, अगर आज डे 27 को भी ऐड करूं तो 1 महीना पूरा और 3 दिन, मतलब कि 33 डेज। अब 140 करोड़ को मैं 33 पे डिवाइड करता हूं तो ये बनता है 4 करोड़, मतलब कि 4.2। अगर कांतारा चैप्टर 1 डेली 4.2 करोड़ कमाती है तो ये 1,000 करोड़ इजीली कर सकती है मेरा भाई। और मेरी नजर में ये 4 करोड़ से ज्यादा ही कमाएगी। अभी इन दिनों में आके सैटरडे संडे आना है, तो यार ये मेकर्स ने कर क्या दिया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं ना, कांतारा चैप्टर 1 ने ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं पैन इंडिया लेवल पर जो पैन इंडियन मूवीज भी नहीं कर पाती। जैसे इस मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए भाई साहब, आज तो चलो डे 27 चल रहा है ना, कल डे 26 तक की बात करूं, 26 दिन इस मूवी को हो चुके हैं भाई। इन 26 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन किसी भी लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी ना आई हो। 26 दिनों में लगातार भाई साहब हर एक लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, सारी लैंग्वेजेस की ऑक्यूपेंसी आती रही। आप कहोगे ये कैसा रिकॉर्ड है, इससे पहले तो भाई साहब नहीं सुना। देखो गाइस, इससे पहले मैं आपको बताता रहा हूं, मैं आपको कई बार कहता था कि आज तमिल ऑक्यूपेंसी नहीं आई, आज भाई साहब कन्नड़ा ऑक्यूपेंसी नहीं आई, आज मलयालम ऑक्यूपेंसी नहीं। वो क्या होता है, याद रखो, जिस लैंग्वेज में शोज बहुत ज्यादा कम हो जाए, शोज भी कम हो और बॉक्स ऑफिस भी कम हो और ऑक्यूपेंसी भी कम हो, तो फिर भाई साहब ये ऑक्यूपेंसी शो नहीं होती। लेकिन 26 दिन गुजर गए,
पांचों की पांचों लैंग्वेजेस में कमाल शोज, अच्छे शोज, उसके साथ शोज की भाई साहब ऑक्यूपेंसी भी अच्छी, और फिर उनके साथ बॉक्स ऑफिस भी अच्छी। इंटरेस्टिंग चीज भाई साहब, परसों संडे था ना, परसों संडे पर तमिल लैंग्वेज पे 1.2 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई मेरा भाई। यार वो तमिल इंडस्ट्री जो किसी दूसरी इंडस्ट्री आउटसाइडर को सपोर्ट तक नहीं करते भाई, उस लैंग्वेज में डे 25 पर 1 करोड़ प्लस आ रहा है, वो भी नेट। क्या चल रहा है भाई। और वो मूवी अभी 31 को ओटीटी पर आ रही है। देखो ओटीटी पर आना बुरा नहीं है, लेकिन मेरी नजर में भाई 1,000 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल था। देखो क्यों, अभी 31 अक्टूबर को तो इस मूवी ने इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज होना है। क्वेश्चन है ना, तो अभी जब ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज हो जाएगी तो फिर क्या पता, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है थिएट्रिकल वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज रिलीज, मेकर्स को चाहिए था कि उसको प्रोमोट करते ओवरसीज में, ताकि इतने नंबर्स ओवरसीज से आ जाते कि यार ये 1,000 करोड़ को टच कर लेती। बट नहीं यार, मैंने ऐसा भाई साहब इससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखा। और मैं आपको बताऊं, कोई ना कोई सीन जरूर हुआ है, नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं होता। यार देखो, जो फ्लॉप मूवीज होती है ना, उनका भी आप कह लो कि सिर्फ 10 to 15% चांस होता है कि वो जल्दी आएंगी। वो फ्लॉप मूवीज जो नेशनल चेन्स पर आई होती है, जो मूवी नेशनल चेन्स पर नहीं आती ना, उनका तो छोड़ दो ना, वो तो भाई साहब आज थिएटर में ही कल ओटीटी पे आ जाए, उनको तो छोड़ दो ना। जो नेशनल चेन्स पर आकर भी फ्लॉप हो जाती हैं, उनकी भी 10 to 15% चांस होते हैं कि वो भाई साहब आ जाए ओटीटी पर, क्योंकि जो फ्लॉप मूवीज होती है वो ओटीटी पर जल्दी आती है। लेकिन वॉर 2 ले लो या कूली ले लो, भाई साहब कूली को तो चलो छोड़ दो ना, वॉर 2 को लो, कितनी बड़ी फ्लॉप थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा भाई पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट करके ओटीटी पर आई। यहां पर तो हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए, अभी तक आकर लैक्स में कलेक्शन नहीं, करोड़ों में कलेक्शन, डिफरेंट लैंग्वेज पे, हिंदी में तबाही बॉक्स ऑफिस, और 31 अक्टूबर को ओटीटी पर। क्या चल क्या रहा है भाई। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होना आप समझो लगभग इम्पॉसिबल है। तो आई डोंट नो कि क्या चक्कर है, किसी को कोई समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ, उन लोगों के लिए तो मैं कहता हूं कमाल हो गया जो कि इसका ओटीटी का आने का वेट कर रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज, जो इसका पार्ट 1 आया था 2022 में आई थिंक सो, उस वो 60 डेज तक भाई साहब चला था थिएटर में, उसके बाद ओटीटी पे जाके कहीं आया था। ये तो भाई एक महीना, तो एक महीना भी पूरा नहीं भाई, 31 अक्टूबर अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर को रिलीज थी, तो 31 अक्टूबर तक 29 डेज बन जाते हैं लगभग। यार क्या हो रहा है भाई साहब। मैंने इसीलिए स्टार्ट में बोला कि इस साल वो चीजें हुई हैं जो इससे पहले हमने कभी विटनेस ही नहीं की। अलग अलग खेल हो रहे। हमने बोला जब ये साल स्टार्ट हुआ कि इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर वॉर 2 होगी, कांतारा चैप्टर 1 निकल आई और वो फ्लॉप हो गई। हमने बोला कि भाई साहब वॉर 2 डे 1 पर इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस ठोकीगी, 300 करोड़ तक तो मैं तो चला गया था भाई, 100 करोड़ तक क्रॉस होना मुश्किल हो गया। ऐसी ऐसी चीजें विटनेस करनी पड़ी हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बट दैट्स नॉट गुड भाई, ओटीटी पर अभी इतनी जल्दी तो इसको नहीं आना चाहिए था। बाकी ऊपर द बेस्ट वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।